संजय राउत जो उबाठा का भोंगा है, जो हमेशा झूठ बोलता है, उसने सरेआम झूठ बोला। पूरे महाराष्ट्र में इस समय मराठी भाषिकों के मान सम्मान के लिए अगर कोई पूरी ताकत से लड़ रहा है और उभर करके आया है, वो है एकनाथ शिंदे। मैं संजय राउत से कहना चाहूंगा कि अगर सही मायने में मर्द की औलाद हो तो अपने झूठ के लिए माफी मांगो, नहीं वो कल अमित शाह जी से गुरु पूर्णिमा के दिन मिले थे, इसका सबूत पेश करो। कल शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कल दिल्ली गए थे, ये सबको पता है। क्यों गए थे मैं बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उस संदर्भ में उनको सीनियर काउंसिल के साथ एक मीटिंग करनी थी, इसके लिए गए थे और तभी उनको पता चला कि कल ही राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है, तो उनसे मिले। अब संजय राउत जो उबाठा का भोंगा है, जो हमेशा झूठ बोलता है, उसने सरेआम झूठ बोला। उसने अपने ट्वीट में कहा है कि अमित शाह जी से गुरु पूर्णिमा के मौके पर मिलने गए। संजय राउत सांसद हैं, उनको इतना नहीं पता था कि कल रांची में पूर्वी राज्यों के परिषद का सम्मेलन हो रहा था और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी थे। तो बगैर किसी सिर पैर के, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी सबूत के, जानबूझ के एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ संजय राउत और पूरी उबाठा एक कैंपेन चलाती। मैं एक बात ही कहना चाहूंगा, ये सब कैंपेन क्यों चल रहा है? कैंपेन इसलिए चल रहा है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में इस समय मराठी भाषिकों के मान सम्मान के लिए अगर कोई पूरी ताकत से लड़ रहा है और उभर करके आया है, वो है एकनाथ शिंदे जी। एक नए ब्रांड करके मराठी लोगों के पालनहार के ब्रांड बनकर के उभरे हैं। तो ऐसे शिंदे जी के ब्रांड को डैमेज करने के लिए, शिंदे जी के इमेज को खराब करने के लिए संजय राउत रोज रोज झूठ बोलता है। मैं संजय राउत से कहना चाहूंगा कि अगर सही मायने में मर्द की औलाद हो तो अपने झूठ के लिए माफी मांगो, नहीं वो कल अमित शाह जी से गुरु पूर्णिमा के दिन मिले थे, इसका सबूत पेश करो। अगर सबूत पेश नहीं कर सकते तो माफी मांगो और एकनाथ शिंदे जी से माफी मांगो। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो ओडिशा की सरकार है वो अडानी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी अडानी चला रहे हैं, क्यों देखते हैं? राहुल गांधी इस तरह के बकवास करने के लिए जाने जाते हैं और इनके बकवासों के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं। जिस तरीके से हमने देखा कि जन सुरक्षा बिल जो है पास हुआ है, कैसे देखते हैं इस बिल से? अर्बन जन सुरक्षा विधेयक पूरे महाराष्ट्र में एक शांतिप्रिय वातावरण हो और तथाकथित तौर पर नागरिकों के अधिकार के नाम पर या अपने वैचारिक आग्रहों को लेकर के जो लेफ्ट ओरिएंटेड, खासकर लेफ्ट ओरिएंटेड जो संगठन है, वो महाराष्ट्र में उत्पात न मचाए, अराजकता न पैदा करें, उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो सामने से लगता है कि ये मजदूर यूनियन है, किसान यूनियन है या गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि इनको फंडिंग कहीं और से आ रही है और ये जानबूझ के प्रदेश के माहौल को अशांत करने के लिए, प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए एक मुद्दे के ऊपर एक अभियान चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं।